हेलो एवरीवन, जब भी आपको कोई सरकारी दस्तावेज बनाना होता है या ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य करना होता है, जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि, तो आप ई मित्र पर जाते हैं। वहां जाकर उनसे किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ये पूछते हैं। ई मित्र वाले आपको डॉक्यूमेंट और फीस दोनों बता देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं एक ई मित्र खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? ई मित्र कौन खोल सकता है? कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? ई मित्र आपको कहां से मिलेगा? कौन कौन सी कंपनी या एलएचपी आपको ई मित्र देती है? इन कंपनी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? आपके क्षेत्र में कौन सी कंपनी कार्यरत है जो आपको ई मित्र का लाइसेंस दिलवा सकती है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जीत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। ई मित्र खोलने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनमें से जो पहला है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपके 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप ई मित्र पर जाकर पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करवा सकते हैं। ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब भी आप ई मित्र ले रहे हो तो ध्यान रखें उस पर डेट आती है, वो डेट 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है पैन कार्ड। तो अगर आप इंडिविजुअल अपने नाम से अगर ई मित्र ले रहे हैं तो पैन कार्ड आपके नाम का होना चाहिए, और अगर आप फर्म के नाम का ले रहे हैं तो पैन कार्ड फर्म के नाम का होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा जन आधार। तो सभी मेंबर का जो भी राजस्थान में रह रहे हैं, निवासी हैं, उनके जन आधार बने हुए हैं। जन आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और आपके आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। चौथा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ई मित्र लेने के लिए कम से कम जो एजुकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। अगर आपके पास 12th की है तो भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन है तो भी चल जाएगा, मिनिमम आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है, 5वां डॉक्यूमेंट, वो आता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जिस भी कंपनी से आप ई मित्र ले रहे हैं वहाँ से आपको ये जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। वो फिल करके उसमें फ़ोटो लगा करके आपको उन्हें देनी होती है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है हमारा 7वां डॉक्यूमेंट, वो है बैंक डिटेल प्रूफ। तो बैंक डिटेल प्रूफ के लिए आप बैंक की पासबुक दे सकते हैं। अगर आपका खुद का है, अगर आप खुद के नाम से ले रहे हैं तो आपके खुद के नाम का पासबुक होना चाहिए और चेकबुक होना चाहिए या बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप फर्म के नाम के ले रहे हैं तो पासबुक, कैंसिल चेक या जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके फर्म के नाम की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका फ़ोटो है, तो आपकी एक फ़ोटो लगती है उसमें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका फर्म डॉक्यूमेंट है। जैसे फर्म के नाम से अगर आप ई मित्र ले रहे हो तभी ये कंपलसरी है, अदरवाइज ये 9th जो डॉक्यूमेंट है हमारा ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, और एक बात हो, फर्म के डॉक्यूमेंट में आप शॉप का लाइसेंस दे सकते हैं या BRN आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। एड्रेस प्रूफ के लिए ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल काम आता है, तो आपको उसके लिए ये देना पड़ता है। उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। अगर आप शॉप किसी रेंट पे लेकर ई मित्र आप रन करने वाले हो तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा। अगर आपके खुद की दुकान है, पापा के नाम की है या मम्मी के नाम की है, यानी लाइट बिल आपका वहाँ का आ रहा है, तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो आपके डॉक्यूमेंट है वो है RSAT का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास RSAT का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ई मित्र नहीं ले सकते, क्योंकि ये अभी नया नियम लागू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से। तो EOI के अंदर RSAT सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया है। अगर अभी आपके पास RSAT का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी RSAT सेंटर पर जाके आप RSAT कोर्स में एनरोल करवाकर वहाँ से ऑनलाइन वाली रिसिप्ट ले सकते हैं और वो आप अपलोड करवा सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल जो डॉक्यूमेंट है ई मित्र खोलने के लिए लगने वाले हैं, यही डॉक्यूमेंट हैं। अब हम देखते हैं कि हम जो ये ई मित्र लेंगे वो हम किन किन कंपनी से ले सकते हैं, यानी हमारे जो एरिया में या हम आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में कौन सी कंपनी काम कर रही है और उसका मोबाइल नंबर क्या है या फ़ोन नंबर क्या है, हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ई मित्र लेने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमें विजिट करना है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट आपको यूआरएल दे दिया है, वेबसाइट का लिंक दे दिया है। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे और गूगल खोलने के बाद सर्च करेंगे ई मित्र MIS। ई मित्र MIS जैसे लिख के आप सर्च करोगे, उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा वही हमें ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें ओपन करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमें गूगल खोलना है, तो सबसे पहले मैं आ गया यहाँ गूगल क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर यहाँ एड्रेस बार पे मैं यहाँ पे लिखूंगा ई मित्र MIS। ई मित्र MIS लिख करके सर्च करूंगा। जैसे मैंने यहाँ ई मित्र MIS सर्च किया, यहाँ पर मेरे पास सबसे जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पर ई मित्र MIS पोर्टल, इसे मैं ओपन करूंगा। ये ई मित्र MIS का जो पोर्टल है हमें यहाँ पे मिल गया है। यहाँ से हम जाएंगे कियोस्क डिटेल के अंदर। कियोस्क डिटेल में आने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई देगा LSP मैन पावर। यहाँ पर LSP मैन पावर के अंदर जाएंगे। यहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से अजमेर ले लिया। अजमेर लेने के बाद में आपको देखना है कि आपका एरिया जो है अर्बन है या रूरल है। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र हो गया और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र हो गया। अगर आपके अर्बन एरिया के अंदर ई मित्र लेना चाह रहे हैं तो अर्बन एरिया में सर्च कीजिए, अगर रूरल एरिया में सर्च करना है तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल ले लिया और उसके बाद में यहाँ से करेंगे हम सर्च। जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है जैसे A1 सर्विसेज, यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर दिखा रहा है हमें, अभिचल सर्विस, आचार्य, आईसेक्ट, अक्ष, अतिशय। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जो इस रूरल और अर्बन दोनों में ही काम कर रही है। अब हम यहाँ से देखते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का। जैसे मान लो हमने देख लिया यहाँ से हनुमानगढ़ सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे हमने किया सर्च। जैसे हमने सर्च किया यहाँ पे हमें वही सारी कंपनी जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है वो सब यहाँ कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से लिया सीकर सर्च, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। नीचे वहाँ पर इनके मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये तो है कंपनी का नंबर, अगर आप ये चाहते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है इस कंपनी से, इस कंपनी का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, जिला समन्वयक है, उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ये इस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर हमें 1 2 कुछ यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, जैसे ये A1 सर्विसेज है, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है A1 सर्विसेज सीकर में है। यहाँ पे राकेश कुमार काम कर रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इनकी ईमेल आईडी ये है और इनका एड्रेस है वो ये है। इन्होंने ज्वाइन कब किया था तो 24/1/2024 को ज्वाइन किया था। इसी प्रकार से हम किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो भी है हम देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फिनोटेक का है, फिनोटेक को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मनोज कुमार है, इनका मोबाइल नंबर ये है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और इन्होंने इस टाइम ज्वाइन किया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस भी कंपनी का हमें देखना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का देखना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ई मित्र लेने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी डिवाइसेस की। तो डिवाइस में जैसे सबसे पहले है कंप्यूटर का सेटअप, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह। तो ये सब जो है आपको नए लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। 15 से 20 हज़ार में अच्छी कंडीशन में और अच्छे स्पीड वाला आपको कंप्यूटर मिल जाता है। उसके बाद ज़रूरत होती है आपको प्रिंटर प्लस स्कैनर की। ऐसा प्रिंटर जिसमें स्कैनर आपके साथ में आए ताकि प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी आप उसमें कर सको। तो ये जो है 8 से 12 हज़ार रुपये, या अगर आप कॉस्टली लेना चाहो तो और भी कॉस्टली मिल सकता है, लेकिन 8 से 12 हज़ार रुपये में ये आपको पूरा आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा लेमिनेशन मशीन। अगर आप जैसे आधार कार्ड निकालोगे, पैन कार्ड निकालोगे, जन आधार कार्ड निकालोगे तो उनको हमें क्या है कि लेमिनेशन करके कस्टमर को देना होता है। तो उसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 2000 से 3000 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट जो है हमारा फर्नीचर। तो फर्नीचर के लिए आपको एक कुर्सी चाहिए और एक टेबल चाहिए जिसपे आप कंप्यूटर का अपना सेटअप पूरा रख सको। तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको ये फर्नीचर मिल सकता है, कहीं भी सेकेंड हैंड मिल जाएगा। उसके बाद जरूरत होती है आपको बैनर की। तो बैनर जो है आपके 1000 से 1500 रुपये में आपको पूरा बैनर जो है ये मिल जाता है या बनवा सकते हैं हम। उसके बाद एक जरूरत होती है बायोमेट्रिक मशीन की, क्योंकि आपका जो ई मित्र लॉगिन होगा वो बायोमेट्रिक मशीन से होगा, आपका अंगूठा लगेगा तभी लॉगिन होगा।
और कई बार हमें आवश्यकता पड़ती है कस्टमर के अंगूठा लगाने की, तो भी आपको बायोमेट्रिक मशीन तो चाहिए। तो ये कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये में बायोमेट्रिक मशीन मिल जाती है आपको। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर आप वहाँ से ही मशीन ले सकते हो। उसके बाद आपको ज़रूरत होती है विजिटर या इंस्पेक्शन रजिस्टर की, जो कि आप 200 से 300 रुपये में ये रजिस्टर ला सकते हो। इसका कुछ फॉर्मेट होता है जो आपको पंचायत समिति से या आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो आपको भेज देंगे। उसी फॉर्मेट में आपको ये बनाना रहता है रजिस्टर। ये कंपलसरी है, हर ई मित्र को ये रजिस्टर रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो जरूरत पड़ती है हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट की, जो कि हाई स्पीड के लिए चाहिए अपने को। तो ये 300 से 1000 रुपये तक जैसे आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है वैसे आप रख सकते हैं। 300 से 1000 रुपये तक का ये पड़ता है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ई मित्र लाइसेंस की। तो जब जिस भी हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात की है उससे हम पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ ई मित्र का लाइसेंस लेने का क्या चार्ज है। तो ई मित्र का जो लाइसेंस है वो 0 रुपये से 1000 रुपये तक का पड़ता है। अगर वो 0 रुपये ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपको बैनर और रेट लिस्ट या जो भी स्टेशनरी है वो आपको प्रोवाइड ना करें। लेकिन अगर वो आपसे पेमेंट ले रहे हैं तो वो आपको इसका जो बैनर है या स्टेशनरी है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे 50 रुपये का स्टाम्प फॉर एग्रीमेंट बिटवीन कियोस्क एंड LSP विद ड्यूली साइंड बाय बोथ। एक एग्रीमेंट जो होता है 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपके और कंपनी के बीच में कि कंपनी आपको सर्विस देगी और आप कंपनी से सर्विस लेंगे ई मित्र के रिगार्डिंग। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके LSP यानी जो कंपनी जिस भी कंपनी से आप लोगे वो कंपनी आपको उसमें हेल्प करेगी, क्या करना है कैसे करना है। उसके बाद में एक रिक्वायरमेंट होता है 13 पॉइंट एफिडेविट। ये कंपलसरी नहीं है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लेते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 50 रुपये का जो हमारा स्टाम्प है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टाम्प ओपन कर लिया है, ये हमारा स्टाम्प है। ये स्टाम्प जो है हमें 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर ये प्रिंट करके और नोटरी करा करके कंपनी को देना होता है या जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उसको देना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ज़रूरी सूचना कि अगर आप ई मित्र का लाइसेंस लेते हैं तो आपको हर महीने कम से कम 10 ट्रांजैक्शन जो है वो करने आवश्यक है। अगर आप ये 10 ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर आप हर महीने 10 ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो अगले महीने आपकी सभी सेवाएं बंद हो जाती है और आपको 500 रुपये की फीस देकर अपनी सेवाएं फिर से शुरू करवाना पड़ता है। अगर आपने अगले महीने ये फीस देकर शुरू नहीं करवाया तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद में ये फीस जो है पेनल्टी के रूप में ये बढ़ जाती है, 500 से 1000 रुपये भी हो जाती है। विजिटर रजिस्टर मैंने आपको बता दिया, ये रखना कंपलसरी होता है। इसमें जो भी आपके कस्टमर आएंगे आपने उनको क्या सर्विस दी है, उनसे आपने कितना चार्ज लिया है, वो उसमें एंट्री करके कस्टमर के सिग्नेचर कराने होते हैं। अगर ये आप नहीं रखते हैं और कभी बाई चांस मान लो आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन के अंदर आपसे रजिस्टर मांगते हैं कि आपने किन किन लोगों को सेवाएं दी हैं। उनको ये कॉल करके पूछते हैं कि आपने इतने रुपए दिए थे इस काम के लिए। अगर वो कहता है कि नहीं ज़्यादा रुपए दिए थे तो हो सकता है आपके ऊपर इसका पेनल्टी लग सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये कुछ ज़रूरी सूचना थी जो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये थी ई मित्र के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको सब टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.